हाय फ्रेंड्स, देखिए अगर आप भी क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं, मैट्रिक का सेंटअप एग्जाम दोस्तों 24 तारीख को अगर आपका भी दोस्तों सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का एग्जाम है 24 नवंबर को, तो ये देखिए हम आपका एग्जाम से पहले ही वायरल क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो सभी क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिएगा, एग्जाम में यही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखना है। इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों करवाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लास्ट तक देखेंगे, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि सोशल साइंस का कमाल का क्वेश्चन कराने वाला है। यही प्रश्न आपके सेंटअप एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भी पूरा आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए आपको दोस्तों एग्जाम में 80 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन का जवाब देना है और शॉर्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका 32 को पूछा जाएगा, जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी होगा। सो यहाँ से देखिए इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आएगा दोस्तों। यहाँ पर आपका प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछे जाएंगे, है ना जी। चलिए आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। सबका सेट कोड दोस्तों एक ही रहने वाला है और सभी का दोस्तों ऑब्जेक्टिव जो रहेगा 80 रहेगा, जिसमें से मात्र 240 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना यानी कि बनाना है। तो यहाँ से देखिए काफ़ी कमाल का प्रश्न पूछा जा रहा है एग्जाम से पहले, हम आपको करवा रहे हैं, तो पूरा क्वेश्चन याद कर लीजिए। देखो फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा कि रूस के वाल्सेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। यानी कि रूस का जो वाल्सेविक क्रांति होता है दोस्तों, उसका दोस्तों जो नेतृत्व किया था वो आपका लेनिन ने किया था। किसने किया था, जरूर से याद करिए, लेनिन ने दोस्तों किया था। फर्स्ट का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो सेकंड नंबर के क्वेश्चन देखो, कहा जा रहा है दोस्तों कि वाल्सेविक क्रांति कब हुई थी। देखो वाल्सेविक क्रांति दोस्तों ये नवंबर 1917 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल नहीं सही जवाब। वाल्सेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा दोस्तों, कहा जा रहा है कि साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया था। देखिए साइमन आयोग था दोस्तों, व्हेन डिड द साइमन आयोग है दोस्तों कमीशन कम टू इंडिया। तो ये दोस्तों 1928 ईस्वी में साइमन आयोग भारत आया था। तो देखिए इस वीडियो में हम आपको ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला है। बस वीडियो को पूरा देखिए, पूरा हम आपको बता देंगे, पूरा सब्जेक्ट का देंगे। चलो यहाँ से 4 नंबर क्वेश्चन आने वाला है कि हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे। देखो हिंद चीन जो पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी था दोस्तों वो आपका पुर्तगाली था। कौन था दोस्तों, पुर्तगाली था। इनके पुर्तगाल के लोग तो हिंद से पहुंचने वाले, जैसे वास्को डी गामा क्या थे, पुर्तगाली थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो यहाँ से देखिएगा तो जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ मिलता है। तो देखो गांव में तो मिलेगा ही नहीं, नहीं कासवा मिलेगा, नहीं अथी में। घनत्व पूछा जाए सबसे घनत्व जो होता है दोस्तों महानगर में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए कहा जा रहा है कार्ल मार्क्स का जन्म दोस्तों कहाँ हुआ था। तो आपको पता है राइन प्रांत के जर्मनी में हुआ था दोस्तों 1828 ईस्वी में। किनका, तो कार्ल मार्क्स का जन्म। तो यहाँ से लगा लीजिए दोस्तों, जो कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था 1828 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जरूर से ये सब क्वेश्चन कर लीजिए। चलिए कहा जा रहा है दोस्तों कि विश्वरैया आयरन एंड स्टील की स्थापना कब की गई। देखो विश्वरैया आयरन एंड दोस्तों स्टील की स्थापना जो की गई थी वो आपका भद्रावती में किया गया था। यानी कि विश्वरैया आयरन स्टील जो है इसकी स्थापना भद्रावती में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलो यहाँ पर देखोगे 8 नंबर क्वेश्चन, तो कहा जा रहा है कि अप्रैल थीसिस दोस्तों किसने तैयार किया। तो देखो अप्रैल थीसिस दोस्तों किसने दिया था, तो ये आपका लेनिन ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल नहीं सही जवाब हो जाएगा। चलो 9 नंबर क्वेश्चन काफी ज्यादा इजी है। कहा जा रहा है लखनऊ, देखो लखनऊ समझौता पूछे या आप लोग का दोस्तों रामपा विद्रोह पूछे, ये दोस्तों 1916 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए याद रखिए। देखो 9 क्वेश्चन से आगे बताते हैं, उससे पहले हम आपको बता देते हैं इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ से प्राप्त करना है एग्जाम के टाइम। तो देखिए यहाँ से आपको क्या करना है दोस्तों, गूगल ओपन कर लेना है। क्या करना है, गूगल ओपन कर लेना है और आपको क्या टाइप करना है, एजुकेशन लेक्चर यहाँ से सर्च करना है। देखिए यहाँ पर गूगल ओपन करने के बाद एजुकेशन लेक्चर आपको सर्च करना है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग चाहते हो एग्जाम से पहले हर एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ आप लोग के पास आ जाए, तो उसके लिए क्या करना है, गूगल पर एजुकेशन लेक्चर सर्च करना है। सर्च करने के बाद ये वाला वेबसाइट आएगा, तो इस वाले वेबसाइट पर क्लिक कर दीजिए। देखिए जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आप लोग का दोस्तों वेबसाइट है वो आपका ओपन हो जाएगा, है ना जी। चलिए ये ओपन हो गया मेरा वेबसाइट। तो थोड़ा सा नीचे आएंगे तो इस प्रकार के ऐड है दोस्तों, इस पर एक बार क्लिक करके 5-10 सेकंड वेट कर लेंगे, इससे आपका पेज रिफ्रेश हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों क्या है, क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट यहाँ पर दिख रहा है, क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट, ये वाले ऑप्शन पर क्या करना है, क्लिक करना है। चलिए मैंने क्लिक किया तो इस प्रकार से आपका ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद थोड़ा सा साइड के नीचे आएंगे तो यहाँ से आपका क्या आएगा, देखिए
यहाँ से आप लोग देखिएगा दोस्तों, तो मैट्रिक सेंटअप एग्जाम सभी विषय का पेपर डाउनलोड करें, यानी कि मैट्रिक सेंटअप का सभी विषय का। तो इस वाले लिंक पर क्या करना है, क्लिक कर देना है। देखिए जैसे मैंने क्लिक किया दोस्तों, इस प्रकार से आपका ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद थोड़ा सा नीचे आप लोग दोस्तों स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ सभी विषय का ओरिजिनल प्रश्न पेपर, यहाँ से करें डाउनलोड। तो यहाँ से थोड़ा सा नीचे आएंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों दे दिया गया। देखो बिहार बोर्ड का टाइम टेबल भी आपको दिख रहा है दोस्तों, देख लीजिए पूरा दिख रहा है। और यहाँ पर आपको क्या चीज का एग्जाम चल रहा है, सर जी मेरा SST सोशल साइंस का एग्जाम चल रहा है। तो देखो सोशल साइंस लिखा हुआ, इसके बगल में आपका क्या डाउनलोड वाला ऑप्शन, तो डाउनलोड पर क्लिक कीजिए। देखिए जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपका ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे मेरे प्यारे बंधु, तो थोड़ा सा नीचे आएंगे तो नीचे आपका देखिए आंसर को मैंने अपडेट नहीं किया, इस वीडियो को अपलोड करने के बाद तुरंत अपडेट कर दूंगा। तो आप लोग जाकर के चेक कीजिए, पूरा अपडेट कर दिया तभी मैंने वीडियो को अपलोड किया। चलिए यहाँ से आप लोग देखें, यहाँ पर आपको 5 मिनट पहले देखिए 5 मिनट वेट करोगे, यहाँ से आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं डाल दूंगा। सो आप लोग आइए और फटाफट से प्रयास कीजिए दोस्तों। यहाँ पर आप लोग पूरा PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो ये वाला लिंक से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो जरूर से आप लोग आइए, गूगल पर सर्च कीजिएगा एजुकेशन लेक्चर, यहाँ से जरूर से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना डियर स्टूडेंट। चलिए सभी विद्यार्थी फटाफट गूगल में सर्च करेंगे एजुकेशन लेक्चर, यहाँ से जरूर से आप लोग डाउनलोड कर लेंगे डियर स्टूडेंट, क्योंकि मैंने आपको डाउनलोड करने के लिए बता दिया। जरूर से आप लोग आइए और डाउनलोड कर लीजिए, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। आप लोग भी आइए फटाफट डाउनलोड कर लीजिए। चलिए यहाँ पर लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा दोस्तों, 10 नंबर कहा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे दोस्तों वो आपका व्योम चंद्र बनर्जी थे, यानी कि व्योम चंद्र बनर्जी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलो यहाँ पर आपका दोस्तों उमेश लिखा दिया, ये आपको याद रखना है व्योमेश चंद्र बनर्जी। आप लोग देखिए बी नंबर में दिख रहा है, यहाँ पर गलती से उमेश लिख दिया जाए कि व्योमेश होगा, ठीक है ना, व्योम चंद्र बनर्जी ऑप्शन बी। चलो 11 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई। तो देखो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 से 1995 में किया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी याद रखिए। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन रहेगा कि देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था, देखिए किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो हम सभी को पता है कि हम लोग का भारत देश है दोस्तों, इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है सेवा क्षेत्र की कौन सी दोस्तों क्रियाएं शामिल नहीं है। देखिए सेवा क्षेत्र में दोस्तों कौन सी क्रियाएं आपका शामिल नहीं है, तो आपको पता है दोस्तों सेवा क्षेत्र में दोस्तों कौन सी क्रियाएं शामिल है। सॉरी यहाँ पर पूछा जाए शामिल है, तो यहाँ पर यातायात, संचार एवं बैंकिंग जो है आपका दोस्तों क्रियाएं शामिल है सेवा क्षेत्र में ही। चलिए सेवा का मतलब होता है सेवा करना। चलिए राष्ट्रीय आय की गणना किससे किया जाता है, तो आपको पता है राष्ट्रीय आय की गणना जो किया जाता है आय विधि के द्वारा किया जाता है, व्यय विधि नहीं, उत्पादन भी नहीं, इनमें से सभी आपको याद रखना आय विधि के द्वारा दोस्तों राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से देखिएगा तो दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन, तो कहा जा रहा है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर है। देखिए भारतीय बैंकिंग प्रणाली शीर्ष पर है, तो कहां पर, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में भारतीय बैंकिंग प्रणाली शीर्ष पर है, तो ये रिजर्व ऑफ इंडिया है दोस्तों। क्या बोलते हैं इसको, रिजर्व बैंक है, RBI इसका आपका दोस्तों टॉप पर है। देखो वित्तीय वर्ष यानी कि पैसा वाला 200 वर्ष किसको कहा जाता है, वित्तीय का मतलब होता है पैसा धन। तो ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो समय होता है दोस्तों ये आपका वित्तीय वर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो ऑप्शन किसके साथ लगाना है, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए यहाँ से देखिए दोस्तों कहा जा रहा है कि सत्ता में कौन सी दोस्तों सेवा गैर सरकारी सेवा, ध्यान दीजिएगा कौन सी सेवा गैर सरकारी सेवा, ध्यान दीजिए क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इजी है। कौन सी सेवा गैर सरकारी सेवा है, तो आपको याद रखना मॉल सेवा ना दोस्तों ये आपका गैर सरकारी, बाकी सैन्य सेवा, डाक सेवा, रेल सेवा ये सब सरकारी कहा है, लेकिन गैर सरकारी मॉल है, कोई भी खोल सकता है मॉल। चलिए यहाँ पर देखिए व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो व्यावसायिक जो बैंक थे दोस्तों वेनवेयर द कम्युनिकल बैंक से दोस्तों नेटिमेश, तो आप लोग याद रखना 1969 ईस्वी को क्या कहता है नेशनलाइज्ड किया गया था, राष्ट्रीयकरण किया गया था। चलिए यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन है कि गरीबे के कुचाग्र के धाना किसने दोस्तों किस अर्थशास्त्री ने दिया, यानी कि गरीबे के कुचाग्र का जो धान है दोस्तों कौन दिया था, तो आपका दोस्तों रेगनर नाक्स ने दिया था, तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए कौन बीमारू राज्य नहीं है, देखो यहाँ पर गहरा कर दिया कौन बीमारू राज्य नहीं है, तो देखो BI से बिहार होता है, M से मध्य प्रदेश, R से दोस्तों क्या होता है, तो राजस्थान, और U से उड़ीसा। तो यहाँ पर आपको याद रखना कर्नाटका जो जगह आपका नहीं होगा, तो ऑप्शन सी। चलिए यहाँ पर कहा जाए मंदार हिल किस जिला में, तो देखो मंदार हिल दोस्तों भागलपुर के दूर में यानी कि बांका जिला में है, बात ध्यान रखेगा मंदार हिल है दोस्तों बांका जिला में है, तो ऑप्शन नंबर सी याद रखेगा। चलिए यहाँ पर देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये आपका आसम में है। कहाँ है दोस्तों, आसम में, आपका बिल्कुल सही जवाब है आसम में है।
देखो संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ, तो ये आपका संजय गांधी जैविक उद्यान दोस्तों ये आपका पटना में है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाने का प्रयास कीजिए, ऊर्जा का गैर स्रोत क्या है। देखो गैर पारंपरिक स्रोत जो है कोयला गैस ये सब क्या है, ऊर्जा का गैर स्रोत है, लेकिन आपका दोस्तों ऊर्जा का स्रोत है, लेकिन गैर जो होता है वो आपका सौर ऊर्जा होता है ना जी। चलो कोयला, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाने का प्रयास, देश के वादों को किसने भारत का मंदिर कहा था। तो देश के वादों को भारत का मंदिर दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने किया था, JN नेहरू ने, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए काली मृदा का दूसरा नाम है रेगुन मृदा होता है, जिसको कपास के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिट्टी है। तो यहाँ पर काली मृदा का दोस्तों दूसरा नाम क्या, तो रेगुन मृदा, ऑप्शन नंबर बी याद रख लीजिए। चलिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन लगाने का प्रयास कीजिए दोस्तों, कहा जाए सुनामी का कारण क्या है। तो देखो समुद्र में भूकंप आना है दोस्तों सुनामी का कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सुनामी आने का कारण समुद्र में भूकंप है। चलिए पृथ्वी की सतह पर सबसे पहुंचने वाला दोस्तों पहले भूकंप तरंग कौन है। देखो पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाला दोस्तों भूकंप तरंग जो है वो आपका पी तरंग होता है। कौन होता है, पी तरंग, ऑप्शन नंबर ए। चलो जलने पर क्या हो, प्राथमिक उपचार करना चाहिए। जलने के स्थान पर दोस्तों ठंडा पानी जाना चाहिए, जो बर्फ उसमें मिला दोगे तो और मज़ा आ जाएगा। लेकिन दोस्तों जलने पर दोस्तों प्राथमिक उपचार करना चाहिए, वहाँ पर ठंडा पानी डालना चाहिए, गर्म पानी तो और साला ख़राब कर देगा। चलो अस्पताल में उपचार, देखो ये सब तो होगा ही नहीं, तो यहाँ पर ठंडा पानी डालना चाहिए। चलिए यहाँ पर देखें भांकड़ा नंगल नदी किस नदी पर बना होता है। देखो भांकड़ा नदी दोस्तों ये आपका सतलज नदी पर है, तो आपको ध्यान रखना है कि भांकड़ा नंगल परियोजना है वो आपका कहाँ है, तो ये आपका सतलज पर है। चलिए यहाँ पर देखिए दोस्तों कहा जा रहा है कि भोपाल गैस राज्य में किस गैसों का रिसाव हुआ है। यानी कि भोपाल गैस राज्य दोस्तों इसमें किस गैसों का रिसाव होता है, मिथाइल आइसोसाइनेट का हुआ है, तो ऑप्शन किसके साथ जाओगे, सी नंबर के साथ। चलिए कहा जाए कि राउरकेला 200 संयंत्र कहाँ है। देखिए राउरकेला 200 संयंत्र है वो आपका दोस्तों उड़ीसा में है। कहाँ है, रवाड़ जो दोस्तों जो राउरकेला जो इस्पात संयंत्र है ये आपका उड़ीसा में है। कहाँ है, उड़ीसा में है, तो ऑप्शन नंबर भी लगा दीजिए। देखो पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। देखो पहला अंतर्राष्ट्रीय दोस्तों सम्मेलन है दोस्तों रियो डी जनेरो में हुआ था। ये तो आप लोग जानते हो दक्षिण अफ्रीका में रियो डी जनेरो पहला अंतर्राष्ट्रीय दोस्तों आपका है, ठीक ना। कब हुआ था ये जरूर से बताइएगा, ऑप्शन डी। चलिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कपास के लिए उपयुक्त मृदा क्या है। देखो काली मृदा को दोस्तों रेगुलर मृदा कहा जाता है, तो यह मैंने आपको शुरू में बताया था कि दोस्तों कपास की खेती के लिए काली मृदा काफ़ी है, यानी कि रेगुलर मृदा, ऑप्शन ए। देखो कहा जा रहा है 235 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी प्राकृतिक आपदा दोस्तों बेसित को प्रभावित करता है। देखिएगा कौन सी दोस्तों प्राकृतिक आपदा बेसित क्षेत्र को प्रभावित करता है, तो कौन करता है दोस्तों यहाँ पर बताइएगा। क्वेश्चन काफी इजी है। तो देखो कौन सा दोस्तों प्राकृतिक क्षेत्र बेसित क्षेत्र को प्रभावित करता है, ये आपका ओजोन का परत क्षरण। चलो विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र जो देश है दोस्तों हमारा भारत है। क्या है, विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र जो देश है दोस्तों हमारा क्या है, भारत है। चलो हाल में ही कौन सा दोस्तों 2 राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बदला, तो आपको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर है दोस्तों वो आपका केंद्र शासित प्रदेश में बदल गया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि पंचायती राज की उच्चतर स्तर क्या है। तो देखिए पंचायती राज का उच्चतर स्तर दोस्तों वो आपका जिला परिषद है, तो ऑप्शन सी के साथ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कहा जाए कौन देश में दोस्तों संघीय राज की विशेषता नहीं है। देखो संघीय राज का विशेषता नहीं है वो आपका दोस्तों लिखित संविधान है, ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन देखेंगे फिर हम आपको बताएंगे दोस्तों इसका आंसर कहाँ से लेंगे। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण दिए थे और किस बार सूचना अधिनियम तो 2005 में आया था, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं दोस्तों कि देखिए किस प्रकार के शासन प्रणाली एकात्मक और संघीय होगा, ऑप्शन डी। चलिए आपको जवाब देना है 40 का, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपका आंसर कहाँ से आपको प्राप्त करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, गूगल ओपन कर लेना है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको गूगल ओपन करना है। देखो आपको चाहिए एग्जाम से पहले हर एक सब्जेक्ट का आप लोग PDF नोट्स प्राप्त कर लें, तो आपको दोस्तों क्या करना है, उसके लिए गूगल ओपन कर लेना है। या आप लोग एग्जाम हॉल में भी हो, एग्जाम अभी नहीं दियो, किसी भी स्थिति में आपको गूगल पर सर्च करना है एजुकेशन लेक्चर सर्च करोगे तो यहाँ पर क्लास 10 तो ऑल सब्जेक्ट आएगा। तो इस वाला जो ऑप्शन है दोस्तों ई वाला पर आप लोग को क्या करना है, क्लिक मार देना है। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये आपका ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपका क्या है,
मैट्रिक सेंटअप एग्जाम डाउनलोड पेपर करने का दोस्तों लिंक, तो इस वाले लिंक पर आप लोग को क्लिक करना है और यहाँ से हर एक सब्जेक्ट का आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स जल्दी से आइए, आप लोग भाई गूगल पर सर्च कीजिए एजुकेशन लेक्चर, यहाँ से देखिए इस प्रकार से आएगा। तो इस वाले ऐड पर एक बार क्या करना है, क्लिक करके 15 सेकंड वेट कर लेना है, क्योंकि पेज रिफ्रेश हो जाएगा, इससे तो डाउनलोड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस पर एक बार क्लिक जरूर करना है, एक बार करना है, बार बार नहीं, एक बार क्लिक करना है, पेज रिफ्रेश कर लेना है। चलो यहाँ पर देखिए डाउनलोड क्या है, सोशल साइंस, तो इस वाली ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से सोशल साइंस का आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। आंसर मेरा अपडेट कर दिया गया है, तो आइए आप लोग भी सर्च किए दोस्तों। यहाँ पर देखिए सामाजिक विज्ञान का ओरिजिनल प्रश्न पेपर, सो यहाँ से आप लोग आइए गूगल पर आप लोग सर्च कीजिए एजुकेशन लेक्चर, यहाँ से आप लोग आकर के डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि आप लोग का डाउनलोड होने लगा। तो आप लोग आइए PDF ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट सब कुछ डाउनलोड कर लीजिए गूगल पर एजुकेशन लेक्चर सर्च के लिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद प्यारे साथियों, हंसते मुस्कुराते दिल लेकर के पढ़ते रहिए।